किसी महिला को भूलकर भी ना दे ये चीज़, वरना ज़िंदगी भर रहोगे कंगाल। कौन सी है वो चीज़, आइए जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसलिए किसी पुरुष को किसी भी स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए। स्त्री को अपशब्द कहने वालों से देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और वो इंसान ज़िंदगी भर पैसों के लिए तरसता रहता है। वही दोस्तों, शादी का फैसला जीवन का महत्वपूर्ण फैसला होता है। वह निर्णय दो लोगों की ज़िंदगी बदल देता है। सही साथी का चुनाव सबसे मुश्किल काम होता है। यदि आप लव मैरिज कर रहे हो तो ठीक है, वरना अरेंज मैरिज करने वालों के लिए सही साथी का चुनाव करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गलत इंसान के साथ शादी हो जाने पर वह व्यक्ति मन ही मन पछताता रहता है और आखिर में किसी गलत काम को अंजाम दे देता है। वह बाहरी लोगों में अपनी खुशी ढूंढने लगता है। कई बार तो वह नाजायज़ संबंध भी बनाने से नहीं चूकता है। लेकिन शास्त्रों की माने तो कुछ स्त्रियों से पुरुषों को भूलकर भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। कौन से है वह स्त्रियां, आइए जानते हैं। नंबर 1, अविवाहित स्त्री। शास्त्रों की माने तो एक पुरुष को कभी भी अविवाहित स्त्री से संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसे पाप का दर्जा दिया गया है। एक पुरुष को शादी करने के बाद ही एक स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जोर जबरदस्ती या कुंवारी लड़की से संबंध बनाता है तो उसे उसके साथ शादी ही करनी चाहिए। नंबर 2, विधवा स्त्री। पुरुष को विधवा स्त्री से भूलकर भी संबंध नहीं बनाना चाहिए। यदि गलती से भी यह हो जाए तो फौरन उस स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे संबंध को घोर पाप बताया गया है। नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री। ब्रह्मचर्य का पालन कर रही स्त्री या फिर ऐसी स्त्री जो किसी कठोर तपस्या में लीन हो, भूलकर भी उसके साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने पर स्त्री की तपस्या भंग होती है, जिस वजह से आप महापाप के भागी बन सकते हैं। नंबर 4, दोस्त की पत्नी। अपने दोस्त की पत्नी के बारे में गलत सोचना या उस पर बुरी नज़र रखना बहुत ही गलत होता है। दोस्त की पीठ पीछे उसकी पत्नी से संबंध बनाना पाप के समान है। दोस्त की पत्नी को हमेशा इज्जत देनी चाहिए। नंबर 5, दुश्मन की पत्नी। दुश्मन की पत्नी को कभी भी अपने करीब नहीं लाना चाहिए। उसके साथ भी किसी भी प्रकार का संपर्क या शारीरिक संबंध पाप के बराबर है। ऐसी स्त्री को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, शिष्य की पत्नी। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए अपनी शिष्य की पत्नी के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए। शास्त्र में इसे महापाप का दर्जा दिया गया है। नंबर 7, नशे में डूबी हुई स्त्री। नशे में डूबी हुई स्त्री के साथ कभी भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री ने किसी कारण से अपने होश को खो दिया है, उसके साथ संबंध बनाने से बचे। नशे में फ़ायदा उठाने वाले व्यक्ति को महापापी कहा गया है, इसलिए आप यह गलती भूलकर भी ना करें।